नौगढ़ पुलिस ने एक 85 वर्षीय महिला से सोने की चूड़ियां चुराने के आरोप में एक एम्बुलेंस हेल्पर को गिरफ्तार किया है। 85 वर्षीय महिला को दिल का दौरा पड़ने के बाद भाईंदर के एक निजी अस्पताल में ले जाया जा रहा था। बुजुर्ग महिला जहरूबी शेख को मीरा रोड स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनके बेटे ने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें भाईंदर के आइडियल पार्क क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जब परिवार के सदस्य उनके मृतक शरीर को घर ले गए तब उन्हें पता चला कि 28,000 रुपए मूल्य की सोने की 2 चूड़ियां गायब हैं। एम्बुलेंस चालक और हेल्पर की संलिप्तता पर संदेह करते हुए उनके बेटे रहीम ने तुरंत नौगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई की देखरेख में एक टीम ने तुरंत जांच शुरू की और चोरी में शामिल होने के लिए सागर तेजम के रूप में पहचाने गए अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में ड्राइवर भी एक संदिग्ध था, लेकिन जाँच से पता चला कि वह निर्दोष था और यह हेल्पर की करतूत थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और IPC की धारा 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देसाई ने कहा, पुलिस ने वे दोनों चूड़ियां भी बरामद कर ली है जिन्हें आरोपी ने विरार में एक व्यक्ति को बेच दी थी। आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ठाणे के समक्ष पेश करने के बाद उसे हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र MMR में अपनी तरह की पहली पहल में मीरा भाईंदर नगर पालिका ने दाह संस्कार के लिए लकड़ी के लॉग को बागवानी और पेड़ से बने पर्यावरण के अनुकूल ब्रिकेट ब्लॉक यानी कि ईंट से बदलने के लिए एक परियोजना शुरू की है। परियोजना काश्मीरा के घोड़बंदर गांव क्षेत्र में बस डिपो के पास स्थित है। पारंपरिक लकड़ी के अलावा यह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और विद्युत रूप से संचालित चिता का विकल्प प्रदान करता है। बगीचों और सड़कों के किनारे समय समय पर ट्रिमिंग और छटाई अभियान के दौरान MBMC के वृक्ष प्राधिकरण द्वारा बागवानी अपशिष्ट जैसे शाखाओं और कटे हुए मृत और खतरनाक पेड़ों को एकत्र किया जाता है। इस प्रक्रिया में कचरे का उचित पृथक्करण शामिल है, जिसे बाद में पाउडर से कुचल दिया जाता है और पर्यावरण के अनुकूल बेलनाकार ईंटों को मथने के लिए उच्च दबाव में संपीड़ित किया जाता है। मीरा भाईंदर नगर पालिका इंजीनियर दीपक खाम्बित ने कहा कि पुणे की एक कंपनी द्वारा शुरू की जा रही परियोजना की लगभग लागत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसमें प्रतिदिन लगभग 5 टन कचरे को ईंटों में बदलने की क्षमता है। परंपरागत रूप से किसी शव का अंतिम संस्कार करने के लिए खुली चिता के लिए लगभग 300 से 350 किलो लकड़ी की आवश्यकता होती है। संपीड़ित और समान आकार की पर्यावरण के अनुकूल ईंटों से खपत में 35% से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। नागरिक प्रशासन ने जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक LPG और पाइप्ड नेचुरल गैस PNG संचालित पियर्स स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें धूम्रपान उपद्रव निवारण प्रणाली लगाई गई है। वर्तमान में मीरा भाईंदर शहर में 14 शमशान घाट है, जिनका संचालन और रखरखाव नागरिक प्रशासन द्वारा किया जाता है। मेट्रो मार्ग 9 की राय मोरवा गांव के ग्रामीणों द्वारा कार शेड का विरोध किए जाने के बाद सरकार ने इसे कहीं और शिफ्ट करने की घोषणा की है। इसके मुताबिक अभिलेख विभाग द्वारा खोपरा गांव के पास सरकारी जमीन का सर्वे करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए ग्रामीणों में यह आशंका पैदा हो गई है कि यह कार शेड इसी स्थान पर आएगी और भय का माहौल फैल गया है। मीरा भाईंदर मेट्रो मार्गिका 9 का काम पिछले 2.5 साल से चल रहा है। मार्ग के लिए आवश्यक कार शेड के लिए MMRDA द्वारा भाईंदर पश्चिम में राय मोरवा गाँव के पास 87 एकड़ जमीन तय की गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शीतकालीन सत्र के दौरान घोषणा की थी, कार शेड को उत्तर में स्थानांतरित किया जा रहा है। लिहाजा देखा गया कि राय मोरवा गांव के नागरिकों के मन में खुशी का माहौल फैल गया था, लेकिन अब भू अभिलेख ठाणे विभाग ने उत्तर के खोपरा गांव स्थित सर्वे नंबर 19 पर सरकारी जमीन का सर्वे करने का काम अपने हाथों में ले लिया है। इस संबंध में भू अभिलेख धारकों से अपील करता है कि सोमवार को वास्तविक सर्वेक्षण स्थल पर अपना 7/12 व नक्शा लेकर उपस्थित रहे। इस कार्यालय को सार्वजनिक सूचना द्वारा बनाया गया था, जिसके अनुसार सर्वेक्षण के लिए भू स्वामियों ने भाग लिया और अधिकारियों के साथ सहयोग किया, लेकिन नागरिकों में यह आशंका है कि सर्वे केवल मेट्रो कार शेड के लिए किया जा रहा है। भले एक साइट में एक ऐतिहासिक चर्च, स्कूल और गांव में घर है। निर्णय ने भूमि मालिकों को आशंकित कर दिया है। अपर तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख ने कहा है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सर्वे का काम रोजाना के हिसाब से किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के बाद भी इस संबंध में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। नतीजतन कार शेड को लेकर नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और राय मोरवा गांव की भूमिपत सामाजिक समन्वय समिति के अध्यक्ष अशोक पाटिल ने राय व्यक्त की है कि कार शेड का काम चलता रहेगा।